हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शबनम बानो अपने यूट्यूब चैनल माँ की बात से, जहाँ हम करेंगे ढेर सारी बातें। तो आइए हम बात करेंगे बच्चों में दूध उलटने की समस्या को लेके। तो एज अ पेरेंट्स हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं इस बात को लेकर कि हमारा बच्चा बार बार दूध निकाल रहा है या बार बार दूध उलट रहा है। तो हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है और हमें किन किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल माँ की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, हमें जानने की ज़रूरत है कि बच्चा ऐसा क्यों करता है। बच्चे का जो फूड पाइप है उसकी लेंथ छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू बड़े बच्चों के या बड़े लोगों के। बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर होने की वजह से बच्चा बार बार दूध उलटता है। बच्चे को एसिडिटी ज़्यादा मात्रा में बनती है जिस वजह से भी बच्चा दूध बाहर उलट देता है। ये जो है समस्या जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 1 साल तक बच्चों को रहती है। लेकिन कुछ बच्चों को जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ को साल भर आते आते ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसे में हमने अपने बच्चे को किसी भी बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। पेरेंट्स क्या करते हैं, जब उनके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आस पड़ोस में, अपने फैमिली में इस बारे में डिस्कस करते हैं, तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है ज़्यादातर कि भाई बच्चा ऐसा करता ही है। लेकिन समटाइम्स पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं इस आंसर से और कभी कभार नहीं हो पाते हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट कराने की ज़रूरत है तो बिल्कुल अपने डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाइए, क्योंकि एक पेरेंट्स का अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर सेटिस्फाई होना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर से एक माँ को, अगर माँ अपने बच्चे को फीड करा रही है और वो स्ट्रेस फ्री नहीं रहेगी तो वो मिल्क ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और बच्चे को ठीक से फीड भी नहीं करा पाएगी, जिस वजह से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है। तो एक माँ का स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें ये तो पता चल गया कि बच्चों के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन हमें किन किन सावधानियों को बरतना है। खास तौर से आप जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो हमेशा बैठकर ही पिलाएं। कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम बच्चे को बैठकर ही दूध पिलाएं। एज अ मदर मैं इस बात को बखूबी समझ सकती हूँ कि एक माँ के लिए कॉन्टिन्यूसली बच्चे को फीड कराते रहना, जबकि बच्चा रात में भी परेशान करता है, घंटों घंटों माँ को लिए बैठा रहता है, उसका पेट ही नहीं भरता है और एक मदर पहले ही इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और ऐसे में पूरी रात उसे लिए बैठे रहना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो चाहती है कि मैं बच्चे को लेट कर दूध पिलाऊं, कितनी बार बैठूं। तो आप बिल्कुल बच्चे को लेट कर दूध पिला सकते हैं, लेकिन उसमें सही पोस्चर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेट कर दूध पिलाने से ये हो सकता है कि बच्चे की सांस की नली में दूध जा सकता है, जिस वजह से बच्चे को दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो कोशिश करें, जहां आपने इतना सफ़र तय किया है वहाँ थोड़ा सा और सही, क्योंकि यही सही समय है बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो मैं हर माँ से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने आप को थोड़ा सा और एक्सर्ट करें और कोशिश करें कि वो बच्चे को बैठ कर ही दूध पिलाएं। लेकिन हमें बच्चे को कॉन्टिन्यूसली दूध नहीं पिलाना है, चाहे वो आप अपना दूध दे रहे हैं, चाहे आप फीडर बॉटल से दूध दे रहे हैं, आपने बच्चे को बीच बीच में डकार दिलाते रहना है। कुछ पेरेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत बार डकार ही नहीं लेता है, हम बहुत कोशिश करते हैं, 10-10 15 मिनट तक हम लोग बच्चे को लिए रहते हैं लेकिन वो डकार नहीं लेता है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें भी हमें कोई घबराना नहीं है। बच्चे अक्सर डकार ले लेते हैं, कई बार वो नहीं भी लेते हैं, लेकिन हाँ, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम बच्चे को सही पोस्चर में सीने से लगा के, कंधे से लगा के उसे डकार दिलाएं। अगर उसके बावजूद भी बच्चा डकार नहीं लेता है तो हमने बच्चे को नीचे बिस्तर पर लिटा देना है, लेकिन उसका सर जो है उसके सीने से थोड़ा सा उठा होना चाहिए, जिससे कि उसका जो दूध है वो फूड पाइप के थ्रू वापस बाहर ना आए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी बच्चा दूध निकाल देता है, स्पिट अप कर देता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमें तब भी घबराना नहीं है कि आपने तो कहा था कि बच्चे को डकार दिलाओ, सर ऊंचा करके रखो, ये मत करो, वो मत करो, उसके बावजूद भी बच्चा दूध निकाल रहा है। बच्चा ऐसा कर देता है, इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, हमें किन चीज़ों को समझना है कि बच्चा दूध निकाल रहा है या बच्चा उल्टी कर रहा है।
अगर बच्चा फटा हुआ दूध निकाल रहा है, नॉर्मली उसके सिर्फ मुंह से दूध बह रहा है या उसने पानी की तरह दूध निकाला है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जिसे हम स्पिट अप कहते हैं, दूध निकालना कहते हैं। लेकिन वॉमिटिंग किसे कहेंगे? अगर बच्चा बिल्कुल कुल्ला करके बाहर बहुत तेज़ी से दूध फेंक रहा है और बच्चा सुस्त हो गया है, उसे बुखार है या उसकी उल्टी का जो रंग है वो बदल गया है, थोड़ा सा हरा हो गया है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि बच्चे ने एक ही बार ऐसा किया तो हम सीधा उसे डॉक्टर के पास लेके भागे। हमें कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि बच्चा पूरे दिन में ऐसा कितनी बार कर रहा है, क्या वो दूध पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। तो आप फ़ौरन बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं ब्लॉकेज हो सकती है या कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो। तो आप बिल्कुल अपने बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसमें बिल्कुल भी देर ना करें। दूसरा मैं कुछ बारीकियों पर ध्यान दिलवाना चाहूँगी आपका, कि स्पेशली जो मदर बच्चे को फीडर बॉटल से दूध देती हैं, हमने ऐसा नहीं करना है कि हमने बच्चे की बॉटल को एक बार पूरे दिन में स्टरलाइज कर लिया है या अच्छे से उबाल लिया है तो हम पूरे दिन उसी बॉटल को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जितने भी इंटरवल टाइम पर बच्चे को फीडर बॉटल से दूध देंगे, हमने उसकी बॉटल को उतनी बार अच्छे से उबालना है। इससे बच्चे को स्टमक इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी बॉटल के निपल का साइज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत छोटा है और उसके निपल का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है या छेद बहुत बड़ा है, जिस वजह से बच्चा ज़्यादा मात्रा में दूध ले रहा है, ज़्यादा मात्रा में उसके मुंह में दूध भर रहा है, जिसे भी वो बाहर निकाल देता है। और ना ऐसा हो कि उसकी उम्र के हिसाब से निपल का छेद जो है वो बहुत छोटा हो। इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है दूध लेने में और पीते पीते वो थक जाता है या वो बच्चा सो जाता है। अगर बच्चा सो जाएगा भूखे पेट तो वो थोड़ी देर बाद दोबारा उठ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोएगा, तो इससे क्या होगा, बच्चे की नींद खराब हो जाएगी। अगर बच्चे की नींद खराब होगी तो उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। तो बच्चे का सही मात्रा में पेट भरा होना चाहिए और सही नींद लेना बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। और सेम मैं यहाँ पर भी वही बात कहूँगी कि बच्चे को हमें लटाकर दूध नहीं पिलाना है। अगर हम फीडर बॉटल से भी दे रहे हैं तो बच्चे का सर जो है वो उसके सीने से थोड़ा सा उठा होना चाहिए और कोशिश करें कि बच्चे को फीडर बॉटल से भी सेम बैठकर पोजीशन में ही दूध पिलाने की कोशिश करें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और तीसरी बात, जब भी हम फीडर बॉटल से बच्चे को दूध देंगे तो हमें बॉटल को शेक नहीं करना है। जब भी हम बॉटल को शेक करते हैं तो दूध में ऊपर बबल्स आ जाते हैं, एयर बन जाती है जिसे बच्चा निगल लेता है। वो एयर भी बच्चे को नुकसान देती है, उसके पेट में वो गैस बना देता है, जिस वजह से भी बच्चा उस दूध को बाहर उलट देता है। तो हमें बॉटल को ऐसे स्विल करना है, उसे शेक नहीं करना है, उसमें बबल्स नहीं होने चाहिए। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें पता नहीं होती है। तो ये कई कारण होते हैं जिस वजह से बच्चा बार बार दूध जो है बाहर उलट देता है, उसका पेट नहीं भर पाता है। लेकिन अगर बच्चा फटा हुआ दूध निकाल रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आई होप कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर दिया होगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल माँ की बात को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अगर आपका मुझसे कोई भी सवाल है, आप मुझसे कुछ भी और जानना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाज़त लूँगी। धन्यवाद।